सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों 12th स्टैंडर्ड। आज फिर से एक मजेदार टॉपिक। अरे यार, हर टॉपिक मजेदार ही होता है। आज भी जोरदार सा एक टॉपिक है जिसका नाम है वेलोसिटी सिलेक्टर। ये आज पढ़ेंगे हम। हालांकि वेलोसिटी सिलेक्टर बच्चों एक तरह का डिवाइस है, आप कह सकते हो, जो कि हमें कुछ पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल्स में से अपनी मर्जी का चार्ज पार्टिकल अलग करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब ऐसा कि मान लो एक जगह पर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब इन सब की वेलोसिटीज अलग अलग हैं, ठीक है। किसी की वेलोसिटी ज़्यादा, किसी की कम, अलग अलग वेलोसिटीज हैं। अब इनमें से मुझे सिर्फ वही पार्टिकल्स चुनने हैं जिनकी कुछ स्पेसिफिक वेलोसिटी है। सपोज 1000 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी वाले पार्टिकल्स हैं, मुझे सिर्फ वही पार्टिकल्स चाहिए, बाकी पार्टिकल्स मेरे काम के नहीं है। तो मैं वहां पर वेलोसिटी सिलेक्टर का इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं क्या करूंगा, जब मैं वेलोसिटी सिलेक्टर लगा दूंगा तो कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे। क्या एडजस्टमेंट्स करेंगे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें। इस एडजस्टमेंट से ये होगा कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले पार्टिकल से सीधा निकलेंगे, बाकी सारे पार्टिकल्स डेविएट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने एक पर्टिकुलर सिलेक्टिव मतलब एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले पार्टिकल्स को अलग कर लिया, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो उसी के प्रिंसिपल को अपन डिस्कस करने वाले हैं और इसका प्रिंसिपल बड़ा ही सिंपल सा है बच्चों। सिंपल सा क्या है कि देखो, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि लॉरेंट्ज फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Fe प्लस Fm। मतलब अरे लॉरेंट्ज फोर्स कब कहलाता है, जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हो, है ना। एक रीजन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होता है, तो जो चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो दोनों की वजह से करता है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी और मैग्नेटिज्म की वजह से भी। तो उन दोनों फोर्सेस के सम को ही तो हम लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। और इसको हम लिखते कैसे हैं, Q टाइम्स E, है ना, प्लस Q टाइम्स V बार क्रॉस B बार, है ना। याद हो तो हमने इसको लिख दिया था Q टाइम्स E बार प्लस V बार टाइम्स B बार, है ना। ये लिखा था, याद हो तो, FL अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब अपन देखते हैं। देखो ये टॉपिक को ना एक चीज और बता दूं, हाँ इंपॉर्टेंट चीज, कि इस टॉपिक को आपको वेलोसिटी सिलेक्टर की तरह पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोलेंगे कि भाई शॉर्ट नोट लिखो वेलोसिटी सिलेक्टर पे, ठीक है, या एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ वेलोसिटी सिलेक्टर, ठीक है, एक्सप्लेन द वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ वेलोसिटी सिलेक्टर। या आपको पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन द मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन क्रॉस्ड फील्ड। कैसा, क्रॉस्ड फील्ड। तो यहां पर वो भी लिख लो, मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन क्रॉस्ड फील्ड। क्रॉस्ड फील्ड मतलब क्या हो बच्चों, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगाई गई हैं, ठीक है। मतलब इस तरह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड है और इस तरह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ऐसे ऊपर भी हो सकता है और एक ऐसे हो सकता है, एक यूं हो सकता है, एक ऊपर हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, बट कंडीशन क्या है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो क्रॉस्ड फील्ड की बात करूं मैं तो कुछ चीजें मैं बता दूं आपको, टर्म्स, ताकि आपको बाद में इसको लेके कंफ्यूजन ना हो बीच बीच में। क्रॉस फील्ड मतलब क्या हुआ, क्रॉस फील्ड्स E and B applied at same place perpendicular to each other, ठीक है। तो इस तरह से भी ये टॉपिक आपको पूछा जा सकता है कि भाई क्रॉस्ड फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होता है वो एक्सप्लेन करो। ओके, क्लियर है। ओके, तो शुरू करते हैं अपन। तो क्रॉस फील्ड भी आपको बता ही दिया मैंने। फिलहाल अब मैं क्रॉस फील्ड यहां पर बना लेता हूं कि देखो, मान लो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से एंटरिंग द प्लेन, ठीक है। यहां मैंने मैग्नेटिक फील्ड दिखा दिया, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड B दिख रहा है ना। ये कई बार क्या होता है ना बच्चों, कैमरा हिल जाता है तो उसमें ना थोड़ा सा अजीब लगता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, कई बार ये चीज़ें दिखती नहीं है। देखो फिर टेढ़ा मेढ़ा हो ही रही है। तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरह से, एंटरिंग द प्लेन है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी ले लेते हैं अपन।
इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कि कुछ ऐसी है, यहां पर सारे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, देखो क्रॉस और पॉजिटिव में कंफ्यूजन मत कर लेना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे है नीचे की तरफ, ठीक है। ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर ऐसे जाती हुई और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ ऐसे, है ना, ऐसे है, इस तरह से है। इनको देखो सामने एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं है, ओके। तो इस तरह से हमने यहां पर क्रॉस फील्ड अप्लाई कर दिया है। अब अपन बात करते हैं चार्ज पार्टिकल की, ठीक है। एक चार्ज पार्टिकल अगर आप लेकर आओ यहां पर इसके अंदर, ठीक है, तो वो चार्ज पार्टिकल पर क्या होगा, तो मान लो एक क्यू वैल्यू का चार्ज है आपका, कितने वैल्यू का, क्यू वैल्यू का, ठीक है। ये चार्ज यहां पर आया तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का असर होगा कि नहीं होगा। अच्छा, अब ये चार्ज अभी फिलहाल के लिए मैंने पॉजिटिव चार्ज किया हुआ है, ठीक है, कंसीडर किया मैंने फिलहाल के लिए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज क्यू, पॉजिटिव चार्ज क्यू। मैं इलेक्ट्रॉन के हिसाब से भी समझा दूंगा आपको, नेगेटिव चार्ज के हिसाब से भी, पहले फिलहाल पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से समझ लेते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज क्यू कंसीडर किया आपने, तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, it will experience a force in downward direction। डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कि नहीं करेगा, सच बताओ कैसे। अरे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जब फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो किस डायरेक्शन में करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में तो करता है ना। इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर पॉजिटिव चार्ज जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसको जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ है ना। यानी कि आपका जो एफ ई है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है, वो कैसा है आपका, डाउनवर्ड है, ओके। अच्छा, अब ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में भी तो है, मैग्नेटिक फील्ड भी इस पे फोर्स लगाएगा। अच्छा, इसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो भी हमको कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स लग रहा है वो तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, पर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स डिपेंड करता है, तो वेलोसिटी कंसीडर करनी पड़ेगी, है ना। तो कंसीडर द वेलोसिटी फ्रॉम लेफ्ट टूवर्ड्स राइट, ठीक है। वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या ले रहे हैं हम, इसका अलग कलर ले लेते हैं। इसका जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, मान लो v बार। तो देखो वेलोसिटी ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ना, वेलोसिटी इस तरफ और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो बताओ मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ लगेगा, जल्दी बताओ किस तरफ लगेगा। हम कैसे पता करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, वेलोसिटी से b की तरफ, q v क्रॉस b, है ना। तो v से b की तरफ अपन फिंगर्स को कर्ल करेंगे, थंब देगा हमको इसका फोर्स का डायरेक्शन, राइट। तो यूं किया तो फोर्स का डायरेक्शन कहां है, ऊपर की तरफ, है ना, क्लियर है। सो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन Q विल बी अपवर्ड्स, है ना। यानी कि आपका F मैग्नेटिक जो है वो कहां है, आपका ऊपर की तरफ है। चलो वेक्टर लगाई दो, डायरेक्शन दिखाए तो क्लियर है। तो दो फोर्सेस लग रहे हैं इस चार्ज पार्टिकल पे, एक इलेक्ट्रिक फोर्स जो इसको नीचे ले जाना चाहता है और एक मैग्नेटिक फोर्स जो इसको ऊपर ले जाना चाहता है ना। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं इसके ऊपर। तो आपका ये एफ एम वाला जो है वो ऊपर लग रहा है और एफ ई वाला जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है ना। अब क्या होगा, अच्छा सॉरी ये मत दिखाओ, नहीं तो फिर क्या, कई जगह मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए ये यूज करता हूँ ना, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो एफ एम ऊपर की तरफ, एफ ई नीचे की तरफ, है ना। अच्छा, अब ये पार्टिकल जाएगा कहां, इस पर तो दोनों फोर्स लगा रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि कौन सा फोर्स ज्यादा है, राइट। अगर मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू ज्यादा है तो ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, मतलब ऐसे जा रहा था तो ऐसे नहीं जाके इस तरफ बेंड हो जाएगा, है ना, यूं बेंड हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू ज्यादा है मैग्नेटिक फोर्स से तो वो कुछ यूं जा रहा था ना, तो वो कुछ इस तरफ बेंड हो जाएगा, है ना। जिस तरफ ज्यादा फोर्स होगा उस तरफ बेंड हो जाएगा वो, क्लियर है, पक्का। अच्छा, अगर हम ऐसा करें
कि यहां जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है और जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है दोनों की वैल्यू सेम कर दें। अगर हम दोनों की वैल्यू सेम कर दें तो होगा क्या, इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे फोर्सेस, है ना। दोनों अपोजिट में और सेम वैल्यू के तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इनका कोई असर होगा ही नहीं, तो वो पार्टिकल सीधा सीधा निकल जाएगा। मानते हो मेरी बात को, सीधा सीधा निकल जाएगा। ओके, तो वही होगा कि इफ बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अगर दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम हुआ, देन एफ इलेक्ट्रिकल इक्वल्स टू एफ मैग्नेटिक हो जाएगा। होएगा कि नहीं होएगा, सच्ची बताना। बिल्कुल होएगा सर। अरे होएगा ना, क्यों नहीं होएगा सर। अच्छा, तो एफ ई का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू ई होता है, और एफ एम का मैग्नीट्यूड कितना होता है, क्यू वी बी साइन थीटा, यही होता है ना, मैग्नीट्यूड वाइज लिखे तो। अच्छा, साइन थीटा का क्या करेंगे, अरे वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल था, तो साइन 90 था तो क्यू वी बी खाली लिख दूं, चलेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, पक्का। ओके, अब देखो यहाँ क्यू और क्यू आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू कितना होगा, ई बाई बी। क्या मतलब हुआ इसका, कि आपका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो आएगा, ठीक है, उतनी वेलोसिटी वाला जो पार्टिकल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, ई बाई बी के बराबर होगी, वो पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा, यानी वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है। देखो आपने क्या किया, यहाँ पर आपने बोला पार्टिकल जैसे इधर जा रहा है, ठीक है, फिर आपने एज्यूम किया कि मान लो दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, तो दोनों फोर्सेस इक्वल है मतलब दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, और दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं इसका मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने ऐसा एज्यूम किया तो उस हिसाब से आपको वेलोसिटी कितनी मिली, ये वाली वेलोसिटी मिली, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इसी वेलोसिटी से जो पार्टिकल जाएगा वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा। क्लियर है बात, जा रही है भेजे में। ओके, तो यही लिखो, सो दिस इक्वेशन shows that a charged particle moving with velocity E by B will not suffer any deflection and will move through its original path. ठीक है, अपने ओरिजिनल पाथ के थ्रू ही वो निकल जाएगा। क्लियर है, ये पूरा प्रिंसिपल हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपको बोलेगा प्रिंसिपल एक्सप्लेन करो वेलोसिटी सिलेक्टर का, तो ये रहा प्रिंसिपल ये पूरा, ठीक है। इसी प्रिंसिपल पर वेलोसिटी सिलेक्टर काम करता है। कैसे, तो देखो बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, सबकी अपनी अपनी कुछ वेलोसिटी होगी, है ना। सब यहां से आप भेजो इसमें, इसी रीजन में। अब होगा क्या, सारे पार्टिकल्स अलग अलग डिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है, पर कुछ पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स जिनकी वेलोसिटी इतनी होगी, ठीक है, इस वेलोसिटी वाले पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, वो सब के सब सीधा निकल जाएंगे और बाकी सब डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उन पर अलग अलग वैल्यू का फोर्स लग रहा है। उन पर नेट फोर्स जीरो नहीं हो रहा है, किसी पर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लगेगा, ठीक है, तो वो कहाँ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। किसी पर इलेक्ट्रिकल फोर्स ज्यादा होगा तो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस हैं तो, ठीक है, नेगेटिव में उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग डिफ्लेक्शन होगा, और जो पार्टिकल्स की वेलोसिटी इतनी है उन पर लगना नेट फोर्स जीरो है, इसलिए उनका कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, सीधा सीधा निकल जाएंगे। तो आपको मिल गए ये वाले अलग, है ना। तो आप डिसाइड करोगे कि आपको किस वेलोसिटी के पार्टिकल्स चाहिए, किस वेलोसिटी के पार्टिकल्स चाहिए। तो आप क्या करोगे, अच्छा एक काम करो, बीच में मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के वो भी समझा ही देता हूँ। वेलोसिटी सिलेक्टर का अगर वर्किंग भी पूछा आपको तो ये पूरा प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ थोड़ा सा अपन बना लेते हैं इसको। देखो मैं थोड़ा सा इसे शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा, टेंशन मतलब, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया हुआ है। देखो अपन एक स्लिट लेंगे, ठीक है, एक तरह से ऐसा गैप लेंगे, ठीक है, और यहाँ से चार्ज पार्टिकल्स की बीम भेजेंगे, ठीक है, बीम ऑफ पार्टिकल्स। इसमें कई पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, ऐसे अपने बीम भेजा, बहुत सारे पार्टिकल्स निकले,
ठीक है, ठीक है, ये सारे पार्टिकल्स यहां से जाएंगे। अब ये इस रीजन में घुसे, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड था ऐसे, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था कहाँ, नीचे की तरफ, ठीक है। यही सेम अरेंजमेंट बना देता हूं मैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ लग रहा है आपका, बी बार अंदर की तरफ। तो क्या होगा, अब इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, कुछ पार्टिकल्स जिनकी वेलोसिटी, ठीक है, कितनी है, अच्छा, जिस पे मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, अच्छा यहाँ रेड से लिखता हूँ, मिक्सअप हो जाएगा थोड़ा, ब्लू से लिख देते हैं, जिसका मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा है इलेक्ट्रिकल फोर्स से, ठीक है, वो सारे कैसे होंगे, इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, पक्का। अच्छा, जिनके केस में इलेक्ट्रिकल फोर्स ज़्यादा है मैग्नेटिक फोर्स से, जिस केस में इलेक्ट्रिकल फोर्स ज़्यादा है मैग्नेटिक फोर्स से, वो सारे आपके, सॉरी रेड से लिखो, इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और कौन सीधा जाएगा, जिसका इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स सेम है, यानी कि जिसकी वेलोसिटी कितनी है, E बाई बी के बराबर है। समझ में आ गया क्या हुआ, है ना। इसको मिटा दो, क्या इसको मिटा दो, थोड़ा मिक्सअप हो रहा है थोड़ा, ठीक है। तो देख लिया आपने कि जिसमें मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा इधर डिफ्लेक्ट होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स वाले सब इधर डिफ्लेक्ट होगा, जिनके अंदर दोनों का फोर्स सेम है, यानी कि जिसकी वेलोसिटी E बाई बी के बराबर है, वही पार्टिकल्स आपको सीधे जाते हुए मिलेंगे। तो आप यहां पर एक और ऐसा स्लिट बना दो, ठीक है, तो खाली ये वाले पार्टिकल्स आपको ऐसे बाहर आते हुए मिल जाएंगे, ठीक है, और ये सब इधर जाके टकरा वकरा के अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। अपन को खाली ये वाले चाहिए थे, अपन ने ये वाले अलग कलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो ये आपका वेलोसिटी सिलेक्टर इस तरह का होगा। वेलोसिटी सिलेक्टर में क्या होगा कि अपन दो एंड्स पर स्लिट लेंगे, ठीक है, एक एंड के स्लिट से अपन क्या करेंगे, बीम भेजेंगे चार्ज पार्टिकल्स की, बीच के रीजन में आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक क्रॉस फील्ड लगाया होगा आपने, ठीक है, बीच के रीजन में आपका क्रॉस्ड फील्ड लगेगा, ठीक है, क्रॉस्ड फील्ड्स। इस रीजन में आपने सारे पार्टिकल्स को भेज दिया, ठीक है। जो पार्टिकल्स की वेलोसिटी इतनी होगी वो सीधे सीधे निकल जाएंगे, उनको आप यहां पर कलेक्ट कर लोगे, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया ना कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि कितनी वेलोसिटी वाला, सपोज आपको चाहिए वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल्स आपको चाहिए, बाकी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। तो आप यहां पर क्या करोगे, चार्ज से कुछ लेना देना है क्या फॉर्मूले का, देख रहे हो, V इक्वल्स टू E बाई बी, नहीं, चार्ज से तो लेना देना ही नहीं है ना, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से लेना देना है। तो अपन को पता है V इक्वल्स टू E बाई बी है, ठीक है। तो अपन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चुनेंगे कि इन दोनों का रेशियो कितना आ जाए, 1000 आ जाए। अरे आप मान लो कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड ले लोगे कितना, अच्छा सर ऐसे लिखो इसको भी, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो आप कितना, 2000 न्यूटन पर कूलम का, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड ले लो आप कितना, 1000 टेस्ला का, सॉरी 1000 नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड ले लो, है ना, मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला का ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड 2000 न्यूटन पर कूलम ले लो। तो दोनों डिवाइड करो, देखो कितना आएगा, 2000 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 1000 आएगा। तो आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से लेनी है, ठीक है, कि अगर आपको 1000 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी वाला चाहिए तो आप 2000 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो और 2 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड लगा लो। अच्छा ऐसा नहीं करना है, 4000 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लो और 4 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड लगा लो, कुछ भी करो, ठीक है, जैसा भी अरेंजमेंट करो, कुल मिला के आपको क्या लाना है, इन दोनों का रेशियो कितना आना चाहिए, 1000 आना चाहिए। अगर आपको 1000 मीटर पर सेकंड वाली वेलोसिटी के पार्टिकल चाहिए, अगर आपको 500 मीटर पर सेकंड वाले वेलोसिटी के पार्टिकल चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली आप E और B को ऐसे एडजस्ट करो यहाँ पर कि इनका रेशियो 500 दे दे, क्लियर है। तो वो पार्टिकल्स आपको अलग मिल जाएंगे, क्लियर है ना, पक्का ना, जा रही है ना बात भेजे में, पक्का। तो ये है हमारा पूरा वेलोसिटी सिलेक्टर, और आप कह सकते हो कि यही हमारा क्रॉस फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल का मोशन है, ठीक है। अच्छा अब मैंने आपको ये सब पॉजिटिव चार्जेस के हिसाब से समझाया, अगर आपको नेगेटिव चार्ज के हिसाब से समझना है तो क्या होगा, अरे यार सिंपल तो है, डायरेक्शन अपोजिट कर दो, और क्या, कैसे अपोजिट कर दो, अरे इस केस में क्या होगा, देखो इस वाले केस में F का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू E होता है ना, इलेक्ट्रिकल फोर्स का, है ना। अगर माइनस चार्ज होगा तो माइनस QE होगा, है ना। तो इस केस में क्या हो रहा था,
पॉजिटिव चार्जेस थे तो वो आपके इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से इस तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे थे, है ना। तो अगर वो नेगेटिव चार्जेस होंगे तो वो इस तरफ डिफ्लेक्ट होंगे, है ना, अपोजिट। क्लियर है। और वैसे ही हमारा मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था, Q टाइम्स वी बी। तो मैग्नीट्यूड अगर क्यू वी बी लिखूं, ठीक है, Q टाइम्स वी क्रॉस बी, चलो लिख दो। पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से कहाँ डिफ्लेक्ट हो रहा था, ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था। तो अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये डायरेक्शन क्या ऑपोजिट हो गया ना, माइनस लगने की वजह से, तो वो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। मतलब इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऊपर डिफ्लेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नीचे डिफ्लेक्शन, नेगेटिव चार्जेस के लिए, है ना। तो डिपेंड करता है डायरेक्शन के हिसाब से, ये आप आसानी से पता कर सकते हो। तो कुछ बुक्स में नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स को लेकर समझाया गया है, कुछ बुक्स में पॉजिटिव चार्जेस को लेकर समझाया गया है। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार उसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे नीचे जाता हुआ बता रहा था, मैग्नेटिक फील्ड कैसे ऊपर बता रहा था, इसमें कुछ और बताया हुआ है। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है, देखो कि चार्ज कौन से लिए हैं, ठीक है, उस हिसाब से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बस आज के लिए फिलहाल इतना ही। नया टॉपिक, नया वीडियो, विल मीट वेरी सून। टिल देन कीप स्टडिंग एंड टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।